नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो हमें हमारे अतीत से अस्तित्व तक लेके जाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे भारत यानी इंडिया की फॉर्मेशन की, क्योंकि हम सब कुछ सवालों से घिरे हुए हैं, जैसे कि आखिर कैसे इतने विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, आखिर कैसे दक्षिण भारत की ओर विशाल महासागर का निर्माण हुआ है, क्या है इसके पीछे की वजह। आज हम इसकी चर्चा में जानकारी लेंगे। आज से लगभग 250 से 300 मिलियन साल पहले हमारे धरती पर एक ही विशाल भूभाग मौजूद था जिसे पैंजिया कहा जाता था, और एक ही विशाल महासागर था जिसे पैंथालसा कहा जाता था। इस सिद्धांत के निर्माता अल्फ्रेड वेगेनर है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1922 में प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार लगभग 210 मिलियन वर्ष पहले विशाल महाद्वीप पैंजिया विघटित और अलग होना शुरू हुआ। जहां ज़मीनें अलग हो गईं, वहां समुद्र का पानी तेजी से बहने लगा और नए समुद्र बन गए। अगले 120 मिलियन वर्षों में पैंजिया के विशाल टुकड़े पृथ्वी के महासागरों में बहते रहे और नई स्थिति ग्रहण करते रहे। उत्तर में बहते टुकड़े को नाम दिया गायलोरेशिया और दक्षिण में बहते टुकड़े को नाम दिया गोंडवाना, और इसी में शामिल था हमारा भारत। और इसी बीच एक नए सागर का निर्माण होता है जो कि टेथिस नाम से जाना था। जब दक्षिणी क्षेत्रों में भूभाग अंतरीय ज्वालामुखी के कारण टूटने लगे तो भारतीय उपमहाद्वीप ऊपर की ओर खिसकने लगा। इसके कारण भारत महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीपों में जोरदार टकराव निर्माण होने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ तैरते हुए भूभाग के टकराने का बल इतना अधिक था कि लाखों वर्षों तक भूमि में उथल पुथल मची रही। इसी दौरान हिमालय का निर्माण हुआ। चट्टानें ऊपर की ओर उठी और फिर एक ओर गिर गईं बार बार, क्योंकि ताज़ा भूकंपीय गतिविधि ने नवगठित क्षेत्रों को हिला दिया था। अंततः तैरते हुए भूभाग की टक्कर की शक्ति समाप्त हो गई। हिमालय, जैसा कि हम अब उन्हें जानते हैं, उसका निर्माण हो चुका था। प्रागैतिहासिक महासागरों के अवशेष जो बंद हो गए थे, हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में उठ गए और क्षेत्र के दो महान जल क्षेत्र बन गए। पूर्व की ओर गंगा और ब्रह्मपुत्रा बहती थीं। पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियाँ थीं जिन्होंने सिंधु घाटियों के बेसिन का निर्माण किया। इन नदी घाटियों के किनारे लाखों साल बाद दुनिया की कुछ महानतम सभ्यताएं विकसित हो गई थीं। इस तरह हमारे भारत महाद्वीप का जन्म होता है और आज का आधुनिक भारत हम देख पाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भूगोल वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सहयोग के बिना ये सब संभव नहीं होगा। धन्यवाद।